हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो यूट्यूब चैनल पर। आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं विद अ वेरी ब्यूटीफुल कोट फ्रॉम वॉरेन बफेट। बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। देखिए ये कोट कितना फिट बैठता है 2020 के लिए। जब मार्च में जब मार्केट ऑल टाइम हाई हो गया था, फिर मार्च में ऑल टाइम गिर रहा था मार्केट, और उस टाइम पे कुछ लोग सेल कर रहे थे और कुछ लोग खरीद रहे थे। और जिन लोगों ने उस टाइम पे इन्वेस्ट किया है, जिन उस टाइम पे बाय करी है, आप तो जानते ही हैं मार्केट रिवाइव कर चुका है, उनका काफ़ी पैसा बना है। तो ये कोट कितना अच्छा फिट बैठता है वॉरेन बफेट का, इसलिए हमने इसका यहाँ पे यूज़ किया है। और ये किस तरह से हमारे वीडियो में आगे आपको इसका एग्जांपल देखने को मिलेगा, वो ज़रूर हम आपको बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा ईएलएसएस फंड्स क्या होते हैं। तो ईएलएसएस फंड्स होते हैं एज पर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। यहाँ पे हम 1.5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ईएलएसएस फंड्स के ऊपर। अब जैसे फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग आ रहा है, हमको अपने एम्प्लॉयर को दिखाना पड़ेगा और हमको इन्वेस्ट करना होगा, तो इसलिए ये वीडियो हमने बनाया कि कौन से 3 हमारे सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड्स हैं जिन पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। बेनिफिट्स इनका है, हम सबसे पहला हम इनको अपने टैक्स में सेव कर सकते हैं मनी। सेकेंडली, हम यहाँ पर ये एडवांटेज उठा सकते हैं कि इसमें जो आप देखेंगे एफडी से अच्छा थोड़ा बेहतर रिटर्न मिल जाता है अगर हम उसको लॉन्ग टर्म रखते हैं। लॉक इन पीरियड होता है 3 साल का, लेकिन आप उससे ज़्यादा भी रख सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ये डेटा मैंने बिल्कुल लेटेस्ट लिया है, 6 दिसंबर 2020 का डेटा है। मेरे पास 3 म्यूचुअल फंड निकल कर आए हैं जिसका मैंने एनालिसिस किया है। इसमें मैंने बहुत सारे रेशोज का एनालिसिस किया है, मैंने बहुत सारे रिटर्न्स देखे हैं, और उनके बाद मेरे को आया ये 3 म्यूचुअल फंड्स मेरे पास निकल कर आए हैं। मैंने इसमें अंडरलाइंग इनके शेयर्स देखे और भी मैंने बहुत कुछ एनालिसिस किया है, जो कि आप अगर चाहें तो मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। तो ये 3 म्यूचुअल फंड जो सामने मेरे साथ में निकल कर आए हैं, ये है कैनरा रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर फंड, मेरा ऐसा टैक्स फेयर फंड, और बीओवाई एक्सा टैक्स एडवांटेज फंड। अब आप ये देखिए, लास्ट 6 महीने का अगर हम इनका रिटर्न देखते हैं, कोई 39% है, कोई 51% है, 43% है। तो जो मिस्टर वॉरेन बफेट ने कहा है, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल, तो जिन लोगों ने उस टाइम पे बाय किया, तो आप देख सकते हैं कि लास्ट 6 महीने में उनका पैसा कितना ज़्यादा बढ़ चुका है, यानी कि लगभग लगभग 40% आपका आपका पैसा बढ़ चुका है। अब ये देखते हैं लास्ट 1 ईयर का भी देखें तो भी काफ़ी हमारा अच्छा है, 19%, 16%, 25% है। और लास्ट 3 ईयर का भी रिटर्न देखें तो 12%, 10% और 8% के करीब यहाँ पे हमको रिटर्न मिला है। यहाँ पे हमको ये देखना है कि हम ज़्यादा रिस्क लेते हैं तो हमको ज़्यादा रिटर्न मिलता है। फाइनेंस का ये सबसे बड़ा फार्मूला है। और जैसे कि हमारे अभी सीरीज में आया है स्कैम ऑफ 1992 में, रिस्क है तो इश्क है। अब आप वो देख सकते हैं, यहाँ पे हमने ज़्यादा रिस्क लिया है ईएलएसएस में इन्वेस्ट करने में एफडी के कंपैरिजन में, तो हमको यहाँ पे रिटर्न भी ज़्यादा मिला है। तो ये है 3 म्यूचुअल फंड, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं इसके हाई रिटर्न्स का। यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ गौर करने के लिए है जो मैंने इंक्लूड करी है, एक्सपेंस रेशो। एक्सपेंस रेशो होता है जो हम अगर मान लीजिए 100 रुपये हम अपने म्यूचुअल फंड को देते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो कुछ एक पर्टिकुलर पार्ट तो आपके पैसे में से काटता ही काटता है, बी आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो वो ये है, हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि यहाँ पे मिराई का सबसे कम है, लेकिन बावजूद इसके 1.22%, 1.5% के बाद भी यहाँ पर हमको इतना अच्छा रिटर्न मिला है, तो हम कह सकते हैं कि कोई बात नहीं, एक्सपेंस रेशो होने के बाद भी हमको अच्छा रिटर्न मिला है, तो हम कंसिडर कर सकते हैं। लास्ट थिंग जो मैं हमेशा बोलता हूँ और बोलना चाहूँगा आपको, कि हमेशा डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, कभी रेगुलर में ना जाएं। रेगुलर में होता है जो आपका ब्रोकर होता है वो कमीशन खाता है बीच में। कमीशन देना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आप डायरेक्ट इन्वेस्ट करना बहुत सिंपल है, आप उससे इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपना कीमती पैसा भी बचा सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और देखते रहिए फिनट्रस्ट।